नमस्कार, सुप्रभात बिहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर वैशाली के महनार से, जहां एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का मंच टूट पड़ा। मंच टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि एलजेपी उम्मीदवार पूरी तरह से सुरक्षित है और ये बताया जा रहा है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग आए हुए थे, जिसका भार ये मंच सह नहीं सका और भरभराकर ये अचानक से गिर जाता है। देखिए तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, किस तरीके से मंच पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। संबोधन मंच से चल रहा था और अचानक से ये मंच किस तरीके से भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात ये रही कि जो मंच पर लोग थे उन्हें हल्की चोटें ही आई और एलजेपी नेता जो है वो सुरक्षित है। मंच पर क्षमता से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। सभा के दौरान अचानक से ये मंच जो है वो टूट जाता है और मंच पर खड़े तमाम नेतागण नीचे आकर गिरते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के विशेष कार्यक्रम ई एजेंडा बिहार में सियासत के तमाम दिग्गजों ने अपने अपने एजेंडे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 के तीखे सवालों पर नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के ई एजेंडा बिहार में सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में सभी राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में डटे। तो हमने भी सभी दलों के एजेंडे को एक मंच पर लाकर जनता के बीच रखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ई एजेंडा बिहार। इसमें बिहार की सियासत के तमाम बड़े सूरमाओं ने अपने अपने दावे और वादे जनता के बीच रखे। सत्ताधारी जेडीयू ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो आरजेडी ने सरकार से हिसाब मांगा। कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पहला कानून का राज, नरसंहार का बिहार नहीं अब सद्भाव का बिहार। दलित, अति पिछड़े, सामान्य समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय का कत्लेआम मचता था, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। आज वो नरसंहार क्यों बिहार में बंद हो गया, यह सवाल पेश है। यह सवाल पेश है बिहार की जनता के सामने कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुले। आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 थे, आज 31। 90 से 5 तक मेडिकल कॉलेज 0 और 2005 से 2020 तक 15 मेडिकल कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज 65, 34 और 28 खुले। क्या ये बिहार के लिए उपलब्धि नहीं है? और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बिहार के लिए है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होने के बाद घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल। 15 वर्ष में हमको जब मौका मिला तो हम बिहार के अंदर हमने जो काम किया है 95,388 किलोमीटर तो केवल ग्रामीण सड़कें हमने बना दी। उपलब्धियों की तो लंबी फेहरिस्त हमारे पास है और उसका पैमाना है। इन लोगों का अहंकार, डबल इंजन की सरकार का अहंकार और तानाशाही रवैया से बिहार की जनता ऊब चुकी है, आजिज आ चुकी है। अब वो घिसा पिटा कैसेट, हताश और निराश थके हारे लोगों को मौका बिहार की जनता बर्बादी के लिए नहीं देगी। ये एजेंडा बिहार के मंच से सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने विधि व्यवस्था से लेकर बिजली, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वो तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी ने खुद घोषणा किया था पहले कि यदि हम लोगों से कोई गलती हो गई, हमारे माता और पिता से कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा मांगता। फिर कुछ समय के बाद तेजस्वी जी यह कह रहे हैं कि हम उस पद चिन्हों पर, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। ये दोनों को विरोधाभास देखने का कोशिश की। देखिए, नीतीश जी और हमारा गठबंधन बड़ा नेचुरल था, लेकिन बीच का एक कालखंड आया जब वो हमसे अलग हो गए
और अब जब हमारे साथ आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से 2010 में जो परिणाम जिस प्रकार के आए थे उस प्रकार के परिणाम ही फिर आने वाले हैं, क्योंकि भाजपा और जदयू का जो वोट बैंक है उसकी ताकत इतनी है, दोनों मिलकर जो सरकार चलाया उसका काम इतना बड़ा है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना ही होना है। जो दल अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानता है, जो दल चीन के नेताओं को अपना आइडियल मानता है, जो दल 6 इंच कम करने की बात करता है, उस तरह के दलों से आप समझौता करके और आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करो। सत्ताधारी दलों के दावों से विपक्ष के नेताओं को भी खूब मिर्ची लगी। कांग्रेस ने एलजेपी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला, पप्पू यादव के निशाने पर एलजेपी ही रही, यानी यहाँ भी विपक्ष बिखरा दिखाई दिया। भाजपा के हाथ में एक चिराग है जिससे भाजपा अपना घर रोशन करना चाहती है। भाजपा के दूसरे हाथ में एक अलायंस है जिसे ओवैसी का पेट्रोल बॉम्ब कह सकते हैं, इससे वो फोड़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका एक समझौता तो सामने है जो दिखता है नीतीश कुमार के साथ, जो परोक्ष समझौता है एक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, एक समझौता है एमआईएम के साथ जो नहीं दिखता है। तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ जंगल राज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार कल उठाए हैं 2015 में, जबकि वो लालू यादव के साथ थे, दोनों ने जीतन राम मांझी का वध किया। परजीवी चाहते हैं ये, हर लोग इनके परजीवी रहे। अब रामविलास पासवान का अभी अग्नि ठंडा नहीं हुई है कि इन लोगों का हमला, इसके पहले उदय नारायण चौधरी, उसके पहले कौन कौन लोग, आप जिधर उठाएंगे तो इन लोगों का जो 2 एजेंडा है नीतीश कुमार जी के पास सिवाय लालू यादव के और सुशील मोदी के पास, दूसरी कोई बात आप उठा करके देखेंगे तो नीतीश कुमार इस बिहार में इस एजेंडे से बाहर नहीं जाते। इधर चुनाव में अलग मोर्चा बनाकर उतरे आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार जोर देकर कहा कि वे चुनाव बाद भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे की कवायद हो, तीसरे मोर्चे का गठन हो, कहाँ बात खत्म हो गई? आप दोनों की महत्वाकांक्षा आड़े हाथ आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप भी गठबंधन के हैं और पप्पू यादव भी अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखिए, हमने तो कई बार कहा था पहले भी, जिस गठबंधन के साथ हम थे, हमने साफ साफ कहा था कि कोई भी मेरे मन की बात, उसके चलते गठबंधन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और उसी संदर्भ में हमने कहा था कि भैया हम हर वक्त विष पीने के लिए भी तैयार हैं। तो हम, जब मेरा माइंडसेट उस तरह का है, तो पप्पू जी के साथ कोई महत्वाकांक्षा आ गई ऐसा सवाल बिल्कुल ही नहीं था। फिर तीसरा मोर्चा तैयार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, तीसरा मोर्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा मोर्चा तैयार है, यानी कि चुनाव के नतीजों के बाद आप लोग एक साथ हो जाएंगे या एक साथ मिलकर आप किसी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने की तो बात है ही नहीं। किसी को आना होगा तो मेरे साथ, हमारे गठबंधन के साथ आएगा, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इतना तय है। तो ये एजेंडा बिहार के मंच से विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया कि वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चुनावी मौसम है तो वादों और दावों की बौछार है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है और किसके वादों पर जनता कितना यकीन करती है, ये तो 10 नवंबर को बिहार के जनादेश में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है और इससे पहले प्रचार प्रसार बेखत तेज हो चुका है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनसभा करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। आरा और बक्सर में जेपी नड्डा की चुनावी सभा है। तो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में यह प्रचार किया जाएगा। जेपी नड्डा इसका संबोधन करते हुए दिखेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तरफ से आज सभा होनी है और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ कैमूर, अरवल और काराकाट में चुनावी सभा करेंगे।
बिहार चुनाव में योगी पहली बार चुनावी सभा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर भी आज कई चुनावी सभा करने वाले हैं। फारबिसगंज, बांका और लखीसराय में राज बब्बर की रैली होनी है। तो भागलपुर में पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है और मतदान को लेकर भागलपुर और नौगछिया जिला पुलिस की ओर से लगातार वाहनों की जांच चलाई जा रही है। इसी कड़ी में नौगछिया जिला पुलिस ने खगड़िया बॉर्डर के पास चकमैदा के पास नेशनल हाईवे NH-31 पर वाहनों की जांच के दौरान पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड कर्मचारी के पास से 4 लाख रुपए जब्त किए। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है अंतर जिला जो सीमा है वहां पर भी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। NH-31 पर आने जाने वाले लोगों का जो है गाड़ियों पर किस तरह से जांच की जा रही है वह आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के जवान के साथ साथ जो है पारामिलिट्री फोर्स जो है वह वाहनों का जांच कर रहे हैं। हर आने जाने वाले लोगों की जो है जांच की जा रही है। किस तरह का कोई है आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में जो है अभी करेंसी मिला है और यह करेंसी जो है जबकि चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के तहत 50,000 रुपये से ले जाने पर जो है आपको जिला प्रशासन के अधिकारियों से स्वीकृति लेनी होगी। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को रोका है और हम देखेंगे कि आगे पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। इस गाड़ी में जिस तरह से रुपए मिले हैं, इस रुपए को लेकर जो है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो कवायद हो रही है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं। हम उनसे पूछते हैं सर किस तरह का, सर एक मिनट बताइए किस तरह का सर निर्देश है यहाँ पे अभी पैसा मिला है गाड़ी में? निर्देश तो है 50,000 से ज़्यादा नहीं ले जाने का। हाँ, कितना इनके पास? इनके पास अब देखा जाए कितना है, कितना है? 4 लाख बोल रहे हैं। 4 लाख क्या करेंगे अब आप लोग आगे जो कार्रवाई होगा देख रहे हैं क्या करेंगे। ये भी हम यूनिवर्सिटी हेड हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में। हम रिटायर कर गए हैं जुलाई में सर। अभी कुछ घर में काम धाम है, उसी पैसा तो इलेक्शन हमको कहा वहाँ कि थोड़ा इलेक्शन है, सीने ले जाइए। तो हम कहे बड़ा जरूरी है, घर में काम चल रहा है इसीलिए हम ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर DK मंडल। तो आप रिटायर्ड हैं? जी, जुलाई में हम रिटायर किए। आपका नाम सर? संजीव कुमार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जिला प्रशासन के द्वारा जो नौगछिया पुलिस जिला है उस नौगछिया पुलिस जिला के तहत जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस जवान लगे हुए हैं वो लगातार गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और हम लोगों के कैमरे के सामने ही यहाँ पर 4 लाख रुपया एक गाड़ी से मिला है। फिलहाल इसके जो है जांच की जा रही है, आगे क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर सिवान से, जहां जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद किए गए। मैरवा सिवान मुख्य मार्ग पर जीरादेई पेट्रोल पंप के पास ये पैसे की बरामदगी हुई और ये बताया जा रहा है कि गाड़ी पर सवार शख्स सिवान से पैसे निकाल कर जा रहा था, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाने की वजह से पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया है। जीरादेई पुलिस ने इस महीने 21 लाख रुपए जब्त किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। यही वजह है कि खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली विधानसभा क्षेत्र में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। यही चुनाव में CRPF और CISF की टीम को भी चुनाव की तैयारियों में लगाया गया है। आपको बताते चलें कि अलौली में 3 नवंबर को शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। खगड़िया में दूसरे चरण में मतदान होनी है और हम इस समय खड़े हैं खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर के व्यापक व्यवस्था की है। देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो अतिरिक्त फोर्स आया है वो जो है सो यहाँ पे लगातार सुबह और शाम एक तरह से कहे तो जो पूरा एरिया है ये नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है। जो कंपनी यहाँ पर आया है लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे जो सुरक्षित मतदान लोग कर सके, घर से निकल सके भयमुक्त होकर के। जो ये देख सकते हैं कि पूरा अलौली
चंदौली का ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ थाना प्रभारी हैं, उनसे हम ये बात करते हैं क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था चुस्त एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है भारी फोर्स द्वारा, CPMF द्वारा लगातार छापामारी अपराधियों के बीच की जा रही है। ब्रांडी व्यवस्था शराब बरामदगी हेतु लगातार छापामारी जारी है। मेरे तरफ से शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार है। फ्लैग मार्च पूरा जो है सो कैसे कैसे हो रहा है पूरा ये एरिया वाइज हो रहा है, गांव वाइज हो रहा है, और जिस गांव में मतलब वारंटी अस्थायी वारंटी अपराधी उस गांव में घेर के छापामारी की जा रही है। उसके विरुद्ध में दियारा क्षेत्र में भी की जा रही है लगातार छापामारी। पूरा नक्सल प्रभावित है, कितने बजे वोटिंग होना है? ये 4 बजे तक वोटिंग है यहाँ। पूरा सुरक्षा व्यवस्था की पूरी सुरक्षा व्यवस्था। साफ ये थे थाना प्रभारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भयमुक्त होकर के जो मतदाता है घर से निकले और अपना मत का प्रयोग करें, उनके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।